नमस्कार साथियों, आप तमाम मोतिहारी वासियों को चुनावी इस महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को देखते देखते अपने बूथ केंद्र पर जाएं, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि यह मौका आपको फिर से 5 साल के बाद मिलने वाले हैं। एक स्वच्छ, बेदाग और सुंदर छवि के उम्मीदवारों का चयन करें। हालांकि इस चुनाव में किसी न किसी नेता पर कोई ना कोई दाग तो लगा ही रहता है, लेकिन जो हो उसी में आपको जो सबसे अच्छा लगे, जो सबसे स्वच्छ लगे, उसको चुनाव कीजिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप इस अधिकार से वंचित रह गए हैं तो आप अपने आप के ऊपर समझिए कि एक बोझ है दोस्तों। तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान, फिर कोई काम। तो इसी के साथ आज का मैं अपना सेशन करता हूं दोस्तों। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि बिहार में भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में शुरू हुआ है और यह बिहार का सबसे बड़ा है। साथ ही साथ भारत के किस राज्य में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है और 2021 के सर्वे के अनुसार यह कितनी कम हुई है और आपके राज्य में कितनी गंगा डॉल्फिन है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 7वां जो विश्व जल मंच है, यह कहाँ खुला है, कौन सा देश इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। साथ ही में देखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या होने वाला है, उस मिशन के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है सरकार की तरफ से, इन पर चर्चा होगी। साथ ही देखेंगे दोस्तों कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक जोरदार झटका लगा है। क्या झटका लगा है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जो भी ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी हुए थे उसको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने तृणमूल सरकार, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है दोस्तों पश्चिम बंगाल के, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मैं इस कोर्ट की अवहेलना, इस कोर्ट की ऑर्डर को नहीं मानूंगा और जो यथा जो पहले से चल रहा है उसी तरह से चलना है। देखना है कि इस घटना पर आगे क्या होने वाली है। जैसे जैसे कोई घटना आगे आएगी इस पर क्वेश्चन पर, उस तरह से मैं आपको अप टू डेट देता रहूँगा। फिर देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। जो दोस्तों तेल होता है जो पाइपलाइन के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, जैसे दोस्तों कि हल्दिया से आपके पूर्वी चंपारण हरसिद्धि के बीच में पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस आने वाला है, उसमें जो रिसाव हो जाता है कहीं कहीं दोस्तों, उस पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। वो कहाँ किया है दोस्तों। साथ ही देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश कौन बना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। इन तमाम क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर होता हूं कुंदन कुमार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके सामने है दोस्तों। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। जिस दिन हिम्मत हार गए उस दिन आपको मंजिल वहीं पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। टाटा बाय बाय। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके क्षेत्र में अगर आज चुनाव है, मतदान है, तो कृपया करके वे लोग जाएं, मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान ही एक अनपढ़ों की बस्ती में रह के लोगों को क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का मन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक वहां पर ऑप्शन भी दिया रहता है नोटा का, यानी नॉन ऑफ दीज का। दोस्तों आप वहां जाकर भी बटन दबा सकते हैं, लेकिन दबाइए। नोटा दबाने से ये फायदा होगा कि जीतने वाले चाहे हारने वाले, चाहे उस क्षेत्र के कैंडिडेट को ये पता लगेगा कि हमको लोगों ने नेगलेक्ट किया है। अगर 10 आदमी चुनाव में खड़ा है दोस्तों, 10 आदमी में आप 20,000 नोटा दबाए हैं, तो जाहिर सी बात हो 20,000 लोगों को 10 आदमी पसंद नहीं है, तो इससे उनके ऊपर भी एक गहरा असर पड़ता है। तो ये सब कब होगा, जब आप अपने घरों से निकलिएगा, मतदान केंद्र पर पहुंचिएगा और बटन दबाइएगा। आइए दोस्तों, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में किस स्थान पर है, तो 39 स्थान पर है दोस्तों। और इसमें
पहले स्थान पर आपका अमेरिका है दोस्तों। अब आइए आज के क्वेश्चन सेशन में। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये क्या बीमारी है दोस्तों, ये कौन सी बीमारी है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कभी कभी देखते हुइएगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये आभास हो जाता है कि यहाँ भूत है, चल रहे हैं। जैसे अक्सर लोग कहता है कि चल रहे हैं, पीछे से लगलक ना कि कौन धक्का मार देलक सीढ़िया पर, ठीक है। इस टाइप का जो रोग होता है, जो बीमारी होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? विश्व सिजोफ्रेनिया कहा जाता है दोस्तों। ये एक तरह की आम चाल की भाषा में बोले तो उसको मैनिया की बीमारी कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि आप बेड पर सोइएगा तो लगेगा बेड पर कुछ चल रहा है, माने आपको तरह तरह का आभास होगा, तरह तरह का मन में एक भावना, गलत भावना जागृत होगा, भूत पिशाच सब डर लगेगा दोस्तों। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल दोस्तों हम लोग 24 मई को क्या मनाते हैं? विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 40 लाख लोग, कितना दोस्तों? 40 लाख लोग इस बीमारी से क्या है दोस्तों? ग्रसित है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है। आपके आसपास समाज में अक्सर ऐसे लोग देखने को मिल जाते होंगे। अब आते हैं दोस्तों, अब मई माह का जो भी दिवस है आपके सामने एक झलक में उसको हम देख लेते हैं। आज मैं मई माह का पूरा दिवस आपके सामने कराऊंगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। कहीं मत जाइए, घबराना नहीं है, उताना नहीं है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस, 6 मई अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, 5 मई विश्व हास्य दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई विश्व अस्थमा दिवस, मई माह का प्रथम मंगलवार, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। उसके बाद दोस्तों 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस है, 17 मई को ही विश्व रक्तचाप दिवस है, 17 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, मई माह के तीसरे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों 18 मई को मनाते हैं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, 21 मई को फीफा स्थापना दिवस और 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी वर्ल्ड विश्व कछुआ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब चलिए दोस्तों, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस राज्य में चलते हैं। उस राज्य के बारे में एक क्वेश्चन आया है और भगवान बुद्ध को किस राज्य में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अगर आपको जानकारी है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका उत्तर दे सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे उनके कल के क्लास में उनका नाम लिया जाएगा, उनके आईडी से उनका फोटो निकाल के यहाँ पे लगाया जाएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में शुरू हुआ है? तो जानते हैं दोस्तों, अटल ज्योति योजना जो सितंबर 2016 ईस्वी में आई थी, अटल ज्योति योजना जो सितंबर 2016 में आई थी दोस्तों। इस योजना के के तहत दोस्तों सौर ऊर्जा पे भारत सरकार ने बहुत बड़ा ध्यान लगाया था। इसी के चलते पूरे विश्व में भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है और पूरे भारत में दोस्तों तेलंगाना सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में क्या है? नंबर 1 पर है। और बिहार का पहले तो दोस्तों लखीसराय जिला था सौर संयंत्र में सबसे अव्वल स्थान पर, 1 नंबर पर। अब बिहार का बांका जिला, कौन दोस्तों बांका जिला नंबर 1 स्थान पर आया है। तो इसलिए क्वेश्चन लाजमी सी बात है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी दोस्तों पिछले क्लास में आपको बताए थे, हम पिछले कुछ दिन पहले बताए थे कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्रणाली का गठन किया जा रहा है दोस्तों। तो क्या था उस पर भी चर्चा किए थे कि जो पानी है, जो तालाब है, जो पोखर है, उसमें क्या किया जाएगा? सौर ऊर्जा का संचालन किया जाएगा यानी सोलर प्लेट को लगाया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो दोस्तों आपके जो तस्वीर में दिख रहा है ये क्या है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी डॉल्फिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र को स्वास्थ्य
का एक विश्वसनीय संकेतक है। भारत सरकार ने इसे 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। भारत सरकार कब किया था इसे जलीय जीव? 2009 में किया था दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों बिहार सरकार ने भी इसे अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, क्योंकि यह बिहार में भी पाया जाता है दोस्तों, काफ़ी संख्या में पाया जाता है। बिहार के भागलपुर में, पटना साहिब वाले इलाकों में गंगा डॉल्फिन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन कितनी है? तो 4000 है। माफ कीजिएगा, पूरे भारत में गंगा डॉल्फिन कितनी पाई गई है? 4000 पाई गई है, जो पिछले सर्वे के मुकाबले इसमें 1000 की कमी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके संरक्षण पर जो जोर दिया जाता है दोस्तों इनके विभाग के द्वारा, जलीय विभाग के द्वारा, वह कमजोर हुआ है और यह काफ़ी चिंतनीय विषय बना हुआ है। अब आते हैं इसमें दोस्तों सबसे अधिक संख्या पाई गई है यूपी में। यूपी में केवल 2000 है दोस्तों, बाद बाकी 2000 दोस्तों अन्य राज्यों में है, यानी बिहार में है और कुछ हिस्सा आपको बंगाल में भी पड़ जाता है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा अभी यह गंगा डॉल्फिन पाया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 10वां विश्व जल मंच कहाँ खुला है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ देखिएगा थोड़ा, 10वां विश्व जल फोरम एक अनूठा मंच प्रदान करता है जहाँ जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता सहयोग कर सकते हैं तथा वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालीन प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा मंच है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पे जो देश जल संकट से जूझ रहा है, जिस देश में जल की काफ़ी समस्या है, जल की किल्लत है, उस देश को यह मंच क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। 10वें विश्व जल फोरम में भाग लेकर आप हमारे समय की जल और स्वच्छता की चुनौतियों का जवाब देने में योगदान कर सकते हैं। यानी किस तरह से जल संकट पृथ्वी पर मंडरा रहा है दोस्तों, उन सभी चुनौतियों का समाधान वहाँ पर निकाला जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी विषय वस्तु थीम के अंतर्गत 10वां जल विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया के बाला शहर में शुरू हुआ है दोस्तों। फोरम में 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: जल संरक्षण पर, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर, प्राकृतिक आपदाओं का शमन पर। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जोको विडोडो है। फोरम में 350 सत्र होंगे दोस्तों और यहाँ 1 लाख प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए देश बाला क्या है? तैयार है। कहाँ है? इस उत्तर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार के द्वारा, भारत के वायुयान विभाग के द्वारा मिशन ईशान, क्या दोस्तों? मिशन ईशान के तहत वन नेशन वन एयर स्पेस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी कोलकाता हाईकोर्ट, कौन दोस्तों? कोलकाता हाईकोर्ट 2010 के बाद जो भी सरकारी नियुक्तियां में ओबीसी प्रमाण पत्र को दिया गया था दोस्तों, उसको कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। हालांकि कोर्ट के इस फैसलों को कलकत्ता सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है और वह बोला है कि जो भी फैसला पहले से चल रहा है, जो भी पद्धति पहले से चल रही है, उसी पर अमल किया जाएगा दोस्तों। तो ये राजनेताओं की एक हथकंडा होती है दोस्तों, कभी उनके लिए कोर्ट अच्छे हो जाते हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला दिए तो कोर्ट अच्छे हो गए, और उनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो कोर्ट क्या हो जाता है? खराब हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। हालांकि इस पर भी बहुत सारे अप टू डेट आते रहेंगे, जैसे जैसे अप टू डेट आएंगे आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? तो दोस्तों जैसे आपको बताया है कि जो पाइपलाइन के माध्यम से जो भी तेल जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, इससे क्या होता है दोस्तों? जो ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चा होती है वह बच जाती है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा बच जाती है और काफ़ी सुविधा से जो तेल होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में चली जाती है। तो उसके क्रम में दोस्तों जो पाइप होता है, जिस पाइप के माध्यम से जाते हैं, उस पाइप में कभी कभी छेद भी हो जाता है। उसी छेद पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में किया गया था। अब पश्चिम बंगाल आ रहा है बात दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के 1 बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को क्या मिला है? हाल फिलहाल जीआई टैग मिला था दोस्तों, जो पिछले महीने के क्लास में आपको पढ़ाया गया था। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। तो दोस्तों स्पेन। कौन दोस्तों? स्पेन अभी स्पेन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। सबसे पहले किस देश ने की थी दोस्तों? भारत और फ्रांस ने की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें कॉन्फ्रेंस पर पार्टीज के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी और स्थापित हुआ था, जिसका 99वां सदस्य कौन बना है? तो यह स्पेन बना है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 23 तारीख को आप सभी ने भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मना था। उसी दिन दोस्तों भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे क्या मिला था? फल्गु नदी के तट पर, माफ कीजिएगा, फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर एक साल सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। 23 मई 2023 को सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का क्या है? प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिला है। तो दोस्तों ये भारतीय मूल के अमेरिका के हैं, अमेरिकी लेखक है दोस्तों, अमेरिकी शोधकर्ता हैं जिन्हें अमेरिका में एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास कुलकर्णी को दोस्तों। इन्होंने, यह भारतवंशी प्रोफेसर है दोस्तों, इन्होंने मिली सेकेंड, पल्सर, गामा विस्फोट और सुपर सेकेंड जैसे बहुत चीज़ों पर क्या किया? अध्ययन किए हैं और शोध किए हैं, इसीलिए इन्हें एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिला है। अब आइए दोस्तों आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर बहुत सारा टिप्पणी भी हुआ था पिछले क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर आपको निश्चित तौर पर याद होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ है। जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि अगर अभी तक आपने वोटिंग नहीं किया है तो जाके निश्चित तौर पर वोटिंग कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। कल होकर ये आपको पछताना नहीं पड़े कि मैंने वोट का प्रयोग यानी अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो इसी के साथ दोस्तों इस महापर्व के यानी छठे चरण के चुनाव की समाप्ति करते हुए मैं कुंदन कुमार आपसे विदा लेता हूं। कल मिलेंगे फिर, सोमवार से आपका क्लास होगा दोस्तों, चूँकि हमको भी वोट देने गाँव जाना है। संडे को आएंगे, क्लास रिकॉर्ड होगा, फिर मंडे से आपके सामने मेरा क्लास आने लगेगा। तो मिलते हैं आपसे सोमवार को इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।